Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, it is our 10th lecture and in this lecture we will discuss some questions from partnership. In our previous lecture we have discussed some questions related to partnership and these questions are from first case. Now in this lecture we will discuss some questions from case second which is the time difference. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइम डिफरेंस में के क्वेश्चंस, जैसे कि पार्टनरशिप में 3 पर्सन है या 2 पर्सन है, उन्होंने एक ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और एक ने 6 महीने के लिए किया है, तो उसका पार्टनरशिप हम कैसे निकालेंगे तो वो हम देखेंगे इस लेक्चर में. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. तो ये हमने कल पढ़ा था पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी किसी बिजनेस को रन करते हैं जॉइंटली, तो हम क्या कहेंगे कि वो पार्टनर्स हैं और वो किस पार्टनरशिप में हैं, वो एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं. और पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक वर्किंग पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर. वर्किंग पार्टनर जो है वो मैनेज करता है बिजनेस को और जो स्लीपिंग पार्टनर है वो सिर्फ मनी को इन्वेस्ट करता है. वर्किंग पार्टनर एज अ एम्प्लॉय भी काम करता है, जैसे उसने कोई पोजीशन को होल्ड किया है, जैसे CEO MD की पोजीशन है तो उस पोजीशन को होल्ड किया है वर्किंग पार्टनर ने. और जो स्लीपिंग पार्टनर है वो सिर्फ एज अ शेयर होल्डर है, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है मनी को बिजनेस में. तो हमने कल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे. तो सबसे पहला फार्मूला था, उसमें हमने जो कल क्वेश्चंस किए थे उसमें था कि A और B ने इन्वेस्ट किया ₹X और Y फॉर 1 ईयर. तो जो टाइम था वो सेम था, सेम टाइम पीरियड में उन्होंने इन्वेस्ट किया. तो उनका शेयर कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से हमने निकाला था X/Y करके उनको हमने उनका शेयर निकाला था, तो X और Y का. अब सेकंड कंडीशन क्या थी, इसमें था टाइम में डिफरेंस था, टाइम डिफरेंस था. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने देखा था कि XP इंटू YQ. X क्या है जो इन्वेस्ट किया है A ने, और P है कितनी देर तक, उसने कितने मंथ या कितने ईयर तक वो इन्वेस्ट किया है. और Y क्या है, जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट B ने, और Q क्या है कितने मंथ तक उसने इन्वेस्ट किया है. तो हम क्या करेंगे, XP इंटू YQ मल्टीप्लाई कर देंगे जो अमाउंट है उसके साथ जो टाइम. ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि अगर टाइम डिफरेंस का आएगा क्वेश्चन तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो A की है चाहे B की है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कि कैसे निकालेंगे टाइम डिफरेंस के हम क्वेश्चंस. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोशन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000. रोशन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज़. आफ्टर 6 मंथ रोशन ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. 6 महीने के बाद क्या हुआ कि अहमद को उसका बिजनेस अच्छा लगा रोशन का, और वो रोशन से मिला. उसने क्या कहा कि मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा 16,000. तो रोशन को भी अच्छा लगा कि 16,000 इन्वेस्ट हो रहा है मेरे बिजनेस में और मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा, मैं इसको और अच्छे से डेवलप कर सकूंगा. तो रोशन मान गया और अहमद ने इन्वेस्ट कर दिया 16,000. रोशन ने किया था 10,000 और 6 मंथ के बाद अहमद आया, उसने कर दिया 16,000 इन्वेस्ट. अब है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स दे गेन 49,000. 3 साल के बाद क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 49,000. 10,000 रोशन ने लगाया था और अहमद ने लगाया था 16,000 और प्रॉफिट हो गया 49,000. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि देन द शेयर ऑफ रोशन इज. अब हमने रोशन का शेयर निकालना है. रोशन ने लगाए 10,000, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. रोशन ने लगाए कितने, 10,000, और 6 महीने के बाद अहमद ने लगाए कितने, 16,000. अब कह रहा है कि 3 साल के बाद 49,000 हो गया प्रॉफिट. और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रोशन का शेयर कितना है. हमें यहाँ पे टोटल नहीं पूछा, हमें पूछा है रोशन का शेयर कितना है. तो हम क्या करेंगे कि टोटल कितना है, 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है रोशन ने, क्योंकि रोशन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था. तो हमने क्या पढ़ा था, अभी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर्स कितना आ गया, 36 इज टू. अब आ गया अहमद ने कितना किया था इन्वेस्ट, 16,000. तो 16,000 आ गया अहमद का, मल्टीप्लाई. तो अहमद ने कितने महीने इन्वेस्ट किया, अहमद ने 6 महीने बाद किया था रोशन से.
रोशन के 6 महीने बाद आया था अहमद, तो 6 निकाल लो, 3 ईयर से 6 मंथ्स लेस कर दो तो कितना आएगा 30 मंथ्स। तो देखो क्या हो गया, 10,000 आ गया रोशन का और 16,000 आ गया अहमद का। और रोशन के 36 मंथ तक इन्वेस्टमेंट थी और अहमद की 30 मंथ तक। अब सॉल्व करो इसको, देखिए ये 16,000 है तो 16,000 के ये 30, तो ये 30 कट हो जाएंगे और 30 का ये 0 और 10 का ये 0 कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 36:16 × 3। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या ये कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल, देखिए 3 को 3 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया 12। तो क्या बनी हमारी इक्वेशन, सॉल्व होके 12:16। अब देखो 12 और 16 कटेगा, जी हाँ कटेगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। तो क्या आ गई हमारी रेशो, क्या आ गई 3:4। इस रेशो में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा, 3 पार्ट जाएंगे रोशन को और 4 पार्ट जाएंगे अहमद को, ये आ गई हमारी रेशो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या निकालना है, रोशन का शेयर। तो देखो हम क्या आ गई रेशो, क्या आ गई 3:4। तो हमने कल पढ़ा था कि रेशो से कैसे निकालना है, तो अब हमने क्या निकालना है, किसका शेयर, रोशन का। तो रोशन है फर्स्ट है, तो 3 को रखा ऊपर, अपॉन टोटल कितना है 7, मल्टीप्लाई रोशन का शेयर कितना है, तो सॉरी टोटल शेयर कितना है 49,000, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। तो क्या आ गया 7,000 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 21,000। तो 21,000 क्या आ गया हमारा रोशन का शेयर। तो वापस देख लो, हमने क्या पढ़ा इसमें कि टाइम को मल्टीप्लाई करना है हमने अमाउंट के साथ। तो 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 3 ईयर्स था 36 को, और 16,000 के साथ हमने किया, इसने 6 महीने लेट ज्वाइन किया तो हमने किया 30 मंथ्स के साथ। तो जब हमने सब सॉल्व किया उसको, तो हमारी रेशो क्या बन गई 3:4। अब क्वेश्चन में पूछा है रोशन का निकालना है, तो रोशन क्या है 3 है, रोशन 3 शेयर, 3 अपॉन टोटल से निकालेंगे, 4 + 3 7, मल्टीप्लाई कितना प्रॉफिट था 49,000। तो ये सॉल्व किया, हमारा क्या आ गया 21,000। अगर यहीं पे पूछा होता कि अहमद का निकालो, अहमद का कितना है, तो 3:4 रेशो थी, तो अहमद क्या है, अहमद 4 है, अपॉन 4 3 7, मल्टीप्लाई बाई यही आ जाएगा 49,000, 7 7 ज़ा 49, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आ गया आंसर, किसका शेयर आ गया, ये आ गया अहमद का शेयर 28,000। तो 21,000 किसका आ गया, रोशन का शेयर। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, अब है मथान ने स्टार्ट किया बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 18,000। तो मथान ने कितना इन्वेस्ट किया 18,000, और 5 मंथ के बाद क्या हुआ कि आशा को उसका बिजनेस आ गया पसंद, और आशा ने कहा मुझे भी इन्वेस्ट करना है। तो आशा ने कितना इन्वेस्ट किया 16,000। तो मथान ने सोचा अच्छा है इन्वेस्ट कर रही है तो पैसा आएगा, तो मैं बिज़नेस को अच्छे से ग्रो करूँगा, तो उसने भी उसको ज्वाइन करवा दिया। तो आशा ने इन्वेस्ट किया 16,000। तो ईयर के एंड में उन्होंने प्रॉफिट कितना जनरेट किया 13,490 रुपीज़। अब कह रहे हैं कि आशा का शेयर निकालो, 13,490 प्रॉफिट हुआ, और आशा का शेयर कितना है निकालो। तो उसी तरह से निकालना है, तो सिंपल है ये, लीजिए 18,000 मल्टीप्लाई बाई कितनी देर तक था 1 ईयर, तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 12 इज टू, यहाँ क्या है आशा, आशा का कितना है 16,000, तो 16,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाई आफ्टर 5 मंथ्स। तो क्या कह रहा है कि आशा ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया, तो कितना आएगा 12 में से 5 निकाले, आ गया 7 मंथ्स। तो बस अब इसको कट कीजिए, 30 इसके 30 इसके कट हो गए, तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 इज टू 14। तो हमारी रेशो क्या आ गई 27 इज टू 14। और
अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, आशा का शेयर। तो आशा का शेयर हम कैसे निकालेंगे, ये आ गया मथान का, ये आशा का 14। तो 14 को रखो ऊपर, डिवाइड करो किसे, टोटल। टोटल कितना है 27 प्लस 14, 27 प्लस 14 कितना हो गया 41, मल्टीप्लाई बाई 13,490। तो मल्टीप्लाई करेंगे 13,490 से। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करके ये आएगा 4,760, 4,760। तो ये आ गया शेयर किसका, आशा का। तो ऐसे ही निकालना है बस। हमने क्या करना है कि जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। तो मल्टीप्लाई किया और रेशो में हम उसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, या लास्ट में रेशो आ गई हमारी 27:14। तो जिसका निकालना है उसको रखेंगे हम ऊपर। अगर 27 निकालना होता तो 27 ऊपर, नीचे आना था 41, नीचे आएगा टोटल। ऊपर सिंगल टर्म जिसका निकालना है और नीचे प्लस इन दोनों का टोटल आएगा, मल्टीप्लाई बाई जो लास्ट पूछा गया है, जितना प्रॉफिट जो पूछा गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे जब हम, तो आ जाएगा हमारा आंसर। अगर मथान का होता तो हम लिखते ऊपर 27। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेतु और शिवा ने स्टार्ट किया बिजनेस। उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 4,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो सेतु है उसने 4,000 इन्वेस्ट किया और शिवा ने इन्वेस्ट किया 3,000। अब क्या होता है, 6 महीने के बाद अजय को उनका बिजनेस आ जाता है पसंद, और अजय कहता है मुझे भी ज्वाइन करना है। मैं लगाऊंगा कितने, 4,000 रुपये। तो अजय लगा देता है बिजनेस में 4,000 रुपये। अब 2 साल के बाद क्या होता है कि उनको प्रॉफिट आता है 5,000 होता है उनको प्रॉफिट। तो अब जो है अजय, जो है शिवा कहता है कि मुझे मेरा शेयर दे दो। शिवा क्या कह रहा है कि मुझे मेरा शेयर दे दो। तो अब हम क्या करेंगे, शिवा का शेयर निकालेंगे, कैसे निकलेगा। तो ये उसी तरह से है, बस इसमें फ़र्क ये है यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो क्या है, लिखते हैं 4,000 कितनी देर के लिए किया था, तो 2 ईयर्स के लिए। तो 4,000 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 24। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, शिवा का कितना अमाउंट है 3,000, सॉरी यहाँ इस 2 है, मल्टीप्लाई कितना है शिवा का भी 24। अब इस 2 आ जाता है हमारा अजय का अमाउंट है 4,000, बट अजय ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया। अजय ने उनके 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 6 निकालेंगे तो आ जाएगा 18। अब ये आ गई हमारी रेशो। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसको देखो 6 3 18, 6 4 24, 6 4 24। तो ये 30 ये 30 कट हो गए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर, 4 4 16, आगे करते हैं सॉल्व। इस 2 4 3 12, इस 2 3 4 12। अब ये कट जाएगा, जी हाँ कटेगा। 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12। क्या आ गई रेशो 4:3 रेशो आ गई हमारी 4:3 ये आ गई हमारी रेशो। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें प्रॉफिट कितना होगा 5,000। बस हमने शेयर निकालना है शिवा का, और शिवा की रेशो क्या आ गई 3 पार्ट आ गया शिवा का। तो जो निकालना है वो रखेंगे ऊपर 3 अपॉन टोटल कितना है 4 + 3 7 + 3 10 मल्टीप्लाई बाई 5,000 है 5,000। ये 0 कट हो गया। 500 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 1,500। ये आ गया हमारा आंसर। 1,500 जो शेयर है वो है शिवा का। और अगर हमसे पूछता अजय का निकालो, तो अजय की रेशियो भी 3 है, तो अजय का शेयर भी क्या आ जाता 1,500। और क्या था, अगर निकालो सेतु का है 4, तो ऊपर आता 4, और ये इसी तरह से कट हो जाता, और कितना आता 5 4 20, तो आ जाता 20,000, सॉरी 2,000। तो ये आ जाता 2,000। देखो 2,000 आ गया सेतु का, 1,500 शिवा का और 1,500 अजय का, तो कितना हो गया टोटल 5,000। तो इसी तरह से निकलेगी इनकी वैल्यू। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मैरी एंड जॉन स्टार्टेड अ बिजनेस। मैरी और जॉन ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो मैरी ने इन्वेस्ट किया 5,000 16 मंथ्स के लिए। यहाँ मंथ आ गया है, पहले ईयर था, यहाँ पे मंथ है, 16 मंथ के लिए। और जॉन ने इन्वेस्ट किया 6,000 फॉर 20 मंथ।
और जॉन ने किया है 6000 20 मंथ्स के लिए। अब देखो बिजनेस इन्होंने इकट्ठे स्टार्ट किया, बट जो मैरी है उसने पहले छोड़ दिया 16 मंथ और जॉन ने कितना किया 20 मंथ। अब कह रहा है कि अगर उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 4510 रुपीज़, देन शेयर ऑफ मैरी, तो मैरी का शेयर निकालो। तो हमने उसी तरह से करना है, बिल्कुल वैसे ही है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं कैसे करते हैं। 5000 मल्टीप्लाई बाई कितने 16 मंथ इज टू 6000 मल्टीप्लाई बाई 20 मंथ। अब निकालो ये 30 कट हो गए, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 5 और 4 कैंसिल, 4 इज टू 6, इसको भी काटो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, रेशियो क्या आ गई 2 इज टू 3। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैरी का शेयर, और मैरी क्या है फर्स्ट नंबर पे, तो आ जाएगा 2 ऊपर प्लस 3 + 2 5 मल्टीप्लाई, टोटल कितना है 4510। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 9 5 जा 45, फिर आ गया 0 जा 0, अब आ गया 10 है, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 902। और 902 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1804, 1804 रुपये आ गया शेयर किसका, मैरी का। और अगर यहीं पूछा होता जॉन का शेयर तो हमने क्या करना था, बस 2 की जगह लिखना था 3 आया था जॉन का, 3/5 × 4510। उसी तरह से सॉल्व करते तो हमें आ जाता जॉन का शेयर। तो फ्रेंड्स जॉन का शेयर आप ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, तो आप जो जॉन का शेयर है उसको ट्राई करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आकाश एंड भारती स्टार्टेड अ बिजनेस। आकाश और भारती ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 4:7। यहाँ पे आगे रेशियो में इन्वेस्ट किया, पहले हम इन्वेस्टमेंट देखते थे अमाउंट में, यहाँ है रेशियो। 4 रेशियो किया है आकाश ने और 7 रेशियो किया है भारती ने। अब जो कार्तिक है उसने 6 मंथ बाद बिजनेस को ज्वाइन कर दिया और उसका अमाउंट है इक्वल टू दैट ऑफ भारती। आकाश ने कितना अमाउंट ज्वाइन किया, भारती जितना, मीन्स आकाश का भी कितना है 7x, तो 7 जितना भारती का उतना ही है आकाश का। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी देयर प्रॉफिट रेशियो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद उनकी प्रॉफिट रेशियो क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 4 आ गया किसका रेशियो, आकाश की, तो कितनी देर के लिए 1 ईयर है, तो मल्टीप्लाई बाई 12 इस टू भारती कितना 7 × 12 इस टू आकाश का क्या कह रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ भारती, तो 7 आ गया मल्टीप्लाई बाई। अब आकाश ने कितना किया था 6 मंथ्स बाद किया था, तो 12 से 6 निकाले आ गया 6, तो काटो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, क्या आ गया 4 2 जा 8 इज टू 7 2 जा 14 इज टू ये आ गया 7, 8 14 7, तो यही है हमारी रेशियो, ये आगे नहीं कटेगा, तो यही आ गया हमारा आंसर 8:14:7। वापस देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 4:7 रेशियो है आकाश और भारती की, और जो कार्तिक है उसने 6 मंथ ज्वाइन किया और अमाउंट है सेम भारती की, तो लिख दो 4 × 12 7 × 12 और अमाउंट सेम भारती की है 7 7, तो 7 × 6 मंथ है तो 6 7 × 6। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारी रेशियो सीधे निकल गई 8:14:7, बिल्कुल सिंपल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन थे ये समझ आए हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कोई कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें JK स्टडी हॉटस्पॉट नेम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। जो हमारे चैनल है फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, वहाँ पे डेली के करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, तो आप यहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।